अभी मैं कंसल्टेंट हूँ एक्चुअली, तो इसमें साल्वेज का काम है। साल्वेज क्या होता है शिपिंग में, जैसे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, शिप डूब जाते हैं, आग लग जाती है, ग्राउंड हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डिज़ास्टर है शिप के लिए तो उसको मैनेज करना होता है। तो जैसे शिप को आग लग गई, टोटली डैम ख़त्म हो गया, मतलब टोटल लॉस हो गया। अब शिप आग लग गई, पड़ा हुआ है पानी के ऊपर, तो वो जो ऐसे छोड़ नहीं सकते शिप को आप, क्योंकि शिप में होता है ऑयल, बहुत ज़्यादा फ्यूल ऑयल होता है, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो इसलिए अब रूल है इंटरनेशनल कि आप जब भी कोई शिप डैमेज होगा या ग्राउंड हो जाएगा, उसको रिमूव करो। पहले नहीं करते थे, पुराने ज़माने में छोड़ देते थे, ऐसे ही छोड़ते रहते थे। तो फिर क्या होता है, उसको रिमूव करना होता है। अब रिमूव करना कह तो दिया, रिमूव करना है, इतना आसान नहीं है। कोई हज़ारों टन का शिप का हल होता है, तो उसके अंदर कार्गो भी होता है, हैज़र्डस कार्गो भी होता है, फिर फ्यूल ऑयल होता है और कई किस्म की चीज़ें होती हैं। उन सबको रिमूव करना सेफली बहुत बड़ा काम है। अच्छा, गाड़ी की चाबी इसको साल्वेज वर्क बोलते हैं। तो ये इतना एक्सपेंसिव काम है ये, तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कवर करती है। पहले ज़माने में नहीं होता था, इसलिए छोड़ दे। शिप ओनर कहता था मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं, छोड़ दिए शिप को। अब नहीं, अबंडन नहीं कर सकते आप, उसको रिमूव करो। तो इसलिए जो शिप ओनर होता है वो इंश्योरेंस कवर लेता है इसकी, इट इज़ कवर्ड अंडर हिज इंश्योरेंस। ये कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू टेक द इंश्योरेंस। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है और उसको रिमूव करने का काम शुरू करते हैं। इट कैन टेक मैनी डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्चुअली। बड़ा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसमें डाइविंग का काफ़ी काम है, क्योंकि शिप अगर नीचे चला जाए तो डाइविंग की ज़रूरत पड़ती है, डाइवर्स की। आपको हैरानी होगी सुन के, इंडिया में मोस्ट ऑफ द डाइवर्स आर हरियाणवीज, 80% हरियाणा से ही डाइवर बनते हैं। ऐसा है, जो नॉर्मल अगर आप ऑक्सीजन लेके जाइए विदाउट एनी डीप डाइविंग जिसको बोलते हैं, तो 30 मीटर, 40 मीटर, मैक्सिमम 50 मीटर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बॉडी के लिए सेफ नहीं है, क्रश हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको किसी कैप्सूल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो शिप की जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कैजुअलिटी होती है, वो कोस्टल वाटर्स में ही होती है 90%। डीप सी में होता है, लेकिन डीप सी में बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, क्योंकि कोलिजन, ग्राउंडिंग, ये सब शैलो वाटर्स में ज़्यादा होती है। तो इसलिए डाइवर्स 30 मीटर्स तक आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीप सी से रेस्क्यू किया, डीप सी से अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो कोई फिर उसको जाने देते हैं, हाँ, सिंक कर देते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जो 3000 मीटर, 4000 मीटर शिप का सी का बॉटम होता है, उसको स्कटल बोलते हैं, उसको सिंक कर देते हैं, क्योंकि वो हैज़र्डस नहीं रह जाता। फिर उसमें ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल वगैरह निकाल लेते हैं, जितना भी और हैज़र्डस मटेरियल होता है, उसके बाद हल को डुबो देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि कैजुअलिटी कोस्टल वाटर्स में होती है, वहाँ शैलो पानी होता है, तो वहाँ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो काम है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक शिप था करीब 4 साल पहले, सिंगापुरियन शिप था, तो ये बे ऑफ बंगाल में इसको आग लगी। 450 कंटेनर थे उसमें, और वो टोटल लॉस हो गया। तो क्रू को रेस्क्यू किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने, तो सुंदरबंस के पास आके वो उसको शैलो पानी में डूब गया। तो हमने वी वर कंसल्टेंट फॉर रिमूवल। तो वो शिप की कोई कीमत थी, मेरे ख्याल पुराना शिप था, इतना नया नहीं था, छोटा शिप था, करीब $4-5 मिलियन थी। लेकिन उसको निकालने में, उसका जो रेक रिमूवल काम था, इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड $25 मिलियन वर स्पेंट जस्ट टू रिमूव 5 times। तो इस तरह का कई बड़े बड़े केस भी होंगे, आपने सुने होंगे शहर अखबारों में। तो
ये जो काम है बिल्कुल डिफरेंट है एक्चुअली, मेरे लिए भी डिफरेंट है। 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ। तो इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। Those people who go down the sea to bring that ship, तो उनको तो और चीजें भी बहुत मिलती होंगी वहाँ। नहीं ऐसा नहीं है, शिप रैक क्या है उसी को रिमूवल करने का फोकस होता है सारा। नहीं फोकस तो होता है, बट दे कैन सी मेनी अदर सी एनिमल कह रहा हूँ, हाँ। कहना चाहता सी एनिमल तो ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर्स दे आर एंगेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ड्राइविंग सपोर्ट शिप होता है ऊपर, तो दे गो डाउन, पूरी टीम होती है, मॉनिटरिंग होती है बड़ी क्लोज, क्योंकि डेथ भी हो जाती है ड्राइवर्स की। बहुत जरा सा एक्सीडेंट हो गया, अभी एक हुई थी ना अभी एक डेथ ड्राइवर की पीछे। डेथ हुई थी यहाँ अडानी पोर्ट में। एक बाहर से वो था ड्रेजर, वो कैप्साइज हो गया और मैं भी वहीं था। तो उसका जो साल्वेज का काम हो रहा था, तो ड्राइवर 4 ड्राइवर नीचे गए, तो वो रोप्स वगैरह, स्टील रोप्स वगैरह अरेंज कर रहे थे। तो जब उसको पुल करना शुरू किया तो एक वायर स्नैप हो गई और ड्राइवर वहीं खड़ा था। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गई। उसकी बॉडी निकालनी पड़ी हमें। वो हरियाणवी था, यंग लड़का था, यंगी होते ड्राइवर। खत्म ही हो गया एकदम से, पता ही नहीं होगा। तो इस तरह के एक्सीडेंट बड़े होते हैं। डेंजरस वर्क है एक्चुअली, इट इज़ नॉट वेरी मतलब नॉर्मल आदमी के लिए काम डेंजरस भी है, ब्रेवरी भी है। ग्रेवरी चाहिए। तो इसमें क्योंकि हरियाणवी की ना जनरल फिजिक अच्छी होती है, स्पेशली रूरल एरियाज के लड़के होते हैं ना 6-6 फुट के, और उनकी जनरल फिजिक अच्छी होती है। इट इज़ सूटेड फॉर ड्राइविंग। आम आदमी तो नजदीक ही नहीं जाता। हाँ, तो ये मतलब हरियाणा इट्स ए प्राउड थिंग फॉर हरियाणा कि ज़्यादातर ड्राइवर हरियाणवी आपको मिलेंगे। और इंडिया में आर्मी में ट्रेनिंग जा रहे स्कूल जो है हैं, सिर्फ फोर्स नेवी में का जा ही रहे है। हैं। तो वो क्या करते हैं लड़के, नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ड्राइविंग चूज़ करके ड्राइविंग के एक्सपर्ट 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर रिटायरमेंट लेके बाहर आ जाते हैं, सिविल सेक्टर में आ जाते हैं, काम करते हैं। बट इट्स वेरी वेल पेइंग जॉब। मतलब जैसे ऑयल रिग्स वगैरह होते हैं, इनके बड़े डीप लेग्स होती हैं, तो उसका काम भी करना होता है, इंस्पेक्शन का, या ये इंटरनेट की केबल्स आती हैं सी में, उसका काम करते हैं। तो डाइवर्स अमाउंट ऑफ वर्क इज देयर, दे हैव पेड वेरी वेल एक्चुअली। रिस्क भी है, रिस्क भी है, रिस्क बहुत हाई पे है। मतलब कॉज दे कैन बी पेड समथिंग लाइक $1000 a day। एंड अगर आप उनको काम करता है देखो तो आपको कि कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे। सही बात। एक्चुअली अगर आप देखो तो आप लेंगे तो बहुत कम पैसे हैं। इतना जो रिस्क ले रहे हैं लाइफ का, इतना हैज़र्डस वर्क है, उस काम के लिए तो ये ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फिर भी लेते हैं रिस्क, हिम्मत है। इट इज़ वेरी टफ वर्क। कई वैसे जो इंडिया में सालवेज कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं इंडिया में है ही नहीं। चांस की बात है, इंडिया का इतना लंबा कोस्ट है, लेकिन सालवेज कंपनी अभी तक नहीं एग्जिस्ट करती है। सो मेनली यूरोपियन कंपनीज ही हैं, अमेरिकन हैं। तो ये लोग आते हैं, पैसा लेते हैं, फिर डाइवर्स को नॉर्मली वो लोकली हायर, इंडिया में तो डाइवर्स का हायर कर लेते हैं इनको और उनको पैसे देते हैं। तो डाइविंग इज द मेन वर्क, लॉट ऑफ वर्क व्हेन द शिप